मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट अध्याय 7 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी हाथ बढ़ाना के जो कवि हैं वे कौन हैं? साहिल लुधियानवी जी हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना का कविता को हम स्वस्वर वाचन करेंगे। तो आइए हम इस कविता का स्वस्वर वाचन कर रहे हैं। आप लोग इस कविता को कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे। तो आइए कविता पढ़ते हैं। जो इस हम कक्षा 6 का अध्याय 7 का भाग 2 पढ़ते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के साथी हाथ बढ़ाना पाठ से लिया गया है। इस गीत के कवि साहिल लुधियानवी जी हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि इस गीत के गीतकार साहिल लुधियानवी जी ने मेहनत कश मतलब मेहनत करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर कार्य करने की इसमें प्रेरणा दी है। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो गीतकार कहता है कि सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला आदमी बड़े बड़े काम को करने में थक जाता है, अर्थात एक आदमी बड़े से बड़े काम करने में कठिनाइयों का अनुभव करता है। इसलिए मिलकर बोझ उठाना, इसलिए मिलकर जुल कर के काम करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। आगे कहते हैं कि मेहनत करने वालों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है, मिलजुल कर कदम बढ़ाया है, मिलजुल कर काम किया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, तो उनके रास्ते की रुकावट अपने आप दूर हो गई है। मिलजुल कर काम करने वाले के सामने सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, मतलब उनके सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाए हैं। सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है और उनके सामने पर्वत भी अपना शीश झुका लिया। मतलब कि मिलजुल कर काम करने वाले लोगों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाए। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। और कहते हैं कि जो लोग मेहनत कश वाले होते हैं उनके सीने और बाहें फौलादी होते हैं, उनके सीने और बाहें मजबूत होते हैं और वे बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर लेने की हिम्मत रखते हैं। उनके अंदर बड़ा से बड़ा काम करने की हिम्मत होती है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। और कहते हैं कभी कि वे चाहे तो चट्टानों में भी रास्ते बनाने जैसा कठिन कार्य कर लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, अतः हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आइए हम सबका एक बार और अर्थ बताते हैं कि गीतकार कहता है कि सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। एक अकेला आदमी बड़े से बड़े काम करने में कठिनाइयों का अनुभव करता है, इसलिए क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। गीतकार आगे कहते हैं कि मेहनत करने वालों लोगों ने जब भी मिलजुल कर काम किया तो उनके रास्ते की जो भी रुकावटें अपने आप दूर हो गई। मिलजुल कर काम करने वाले लोगों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाते हैं। उनके सीने और बाहें फौलादी होते हैं और वे बड़ा से बड़ा काम भी सरलता से कर लेने की हिम्मत रखते हैं।
वे तो चट्टानों में भी रास्ते बनाने जैसा कठिन कार्य कर लेते हैं। अतः हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। बता रहे हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। गीतकार मेहनत कश वाले लोगों से कहता है, मेहनत करने वाले लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेहनत अपने लेख की रेखा मतलब कि मेहनत करना तो मेरे भाग्य में लिखा है। मेहनत से क्या डरना, हमारी मेहनत क्या करती है, हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। अतः हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अतः मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। अब से पहले तुम लोगों ने दूसरे के लिए मेहनत करते आए हो। अब से पहले तुम लोगों ने क्या किया है, दूसरे के लिए मेहनत करते आए हो। अर्थात इसका मतलब कि तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं। इसके पहले देश गुलाम था तो हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। तो वही कहता है गीतकार कि इसके पहले तुम लोगों ने दूसरों के लिए मेहनत किया है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। और कल तुम लोग ने दूसरे के लिए मेहनत किया, अतः अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है, अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और गीतकार आगे कहता है कि अब तुम्हारे सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा है। जितने लोग मेहनत करने वाले हैं सभी लोगों का दुख सुख एक जैसा है। सबकी अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और कहते हैं कि उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो हम लोग की लक्ष्य है, जो हम लोग की मंजिल है, वो सच की मंजिल है। और हमें सच के रास्ते पर चल करके उसको प्राप्त करना है, साथ ही हाथ बढ़ाना। अतः क्या कहते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस प्रकार से आइए हम इस पूरे का अर्थ एक बार आपको बताते हैं कि गीतकार मेहनत कश वाले लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो क्या है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। अतः मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अर्थात तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अतः क्या करना चाहिए, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस प्रकार दूसरे पंक्ति का भी अर्थ समाप्त हुआ। अगली पंक्ति का, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें गीतकार कहते हैं कि एकता में क्या होती है, एकता में बहुत ही शक्ति होती है। और एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण करती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अगर एक एक कतरा मतलब होता है बूंद, एक एक बूंद मिलता है तो बन जाता है दरिया मतलब सागर। एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण हो करती है। एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण करती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। और एक एक जर्रा मतलब होता है रेत। एक एक रेत का अगर कण मिल जाए तो क्या बन जाता है, तो मरुस्थल बना देता है। एक एक रेत का कण मिल जाए तो वह मरुस्थल बना देता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो वे क्या बना सकते हैं, वे पर्वत बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। इस प्रकार इंसा मतलब मनुष्य, इस प्रकार सभी मनुष्य मिलकर काम करे तो भाग्य
तो वे भाग्य को अपने बस में कर सकते हैं। एक से एक अगर एक एक इंसान मिल करके सब मिल के अगर क्या करे, मिल करके काम करे तो वे भाग्य को भी अपने बस में कर सकते हैं। इस प्रकार से गीतकार इसमें कहते हैं, अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो इसमें एकता पर बल दिया गया है कि एक बार और इसको देख लीजिए कि गीतकार इसमें कहता है कि एकता में क्या होती है, बहुत ही शक्ति होती है। एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण करती है, एक एक रेत का कण मिल जाए तो मरुस्थल बना देती है, यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाए तो पर्वत बना सकते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य मिलकर काम करे तो वे भाग्य को अपने बस में कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आपका अध्याय 7 साथ ही हाथ बढ़ाना गीत समाप्त हुआ।